और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इजराइल लगातार हमला कर रहा है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस हमले में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया अपनी क़यादत में वफ्द के हमरा वहां पर पहुंचे थे और अब ये खबर सामने आ रही है, ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। और हमें अपनी अमरीकी अवाम को ये बताना है कि हम सहूनी मफादात और अपनी जो खित्ते में आउटपोस्ट है उसको किसी भी कीमत पर जो है वो बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका की तरफ से दिया जाने वाला ग्रीन सिग्नल। ईरान इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त इजराइल और हमास के बीच के जंग की इसलिए है कि क्या इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद हालात बेहतर होंगे या मजीद खराब हो जाएंगे। हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख के मारे जाने के बाद जाहिर सी बात है कि हमास को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ी चोट लगी है और ये जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं, तेहरान में उनको शहीद किया गया है और वो जो ईरान के नए सदर हैं उनकी तकरीबन हल्फबरदारी के लिए वहाँ पे मौजूद थे। जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से बयान जारी किया गया है हुआ है, इस बारे में अमेरिका को एतमाद में नहीं लिया गया होगा। डू यू थिंक सो? जी, मैंने यही अर्ज किया कि ये बुनियादी तौर पे अमेरिका की कनामिस के साथ ही ये सारा वाकया हुआ है। अच्छा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसराइल जो है वो अपने तौर पर, और यकीनन ये जो टेक्नोलॉजी बड़ी प्रिसाइज हिट की जाने वाली टेक्नोलॉजी है जी जी, ये किसी अरब मुल्क ने तो उन्हें नहीं दी है, ये अमेरिका ने दिया। और अमेरिका जय हिंद दोस्तों, आतंकवादी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया, जो कि वो खुद भी एक आतंकवादी ही थे जब आतंकवादी संगठन के चीफ थे, तो अभी तक वो कतर और तुर्की में छुप छुप के रहा करते थे और वहीं से कंट्रोल करते थे हमास को, यहाँ अटैक करो वहाँ अटैक करो। अब वो गए थे ईरान में, क्योंकि नए राष्ट्रपति है, उनका शपथ ग्रहण था, वहाँ पहुँचे और फिर ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के मोसाद ने, जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, काफ़ी फेमस है, उन्होंने ईरान में ही काम तमाम कर दिया इस्माइल हानिया आतंकवादी का। उसी के साथ साथ ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कैसे ख़त्म किया, लेकिन हाँ उसके इस्माइल हानिया के सिक्योरिटी गार्ड को और इस्माइल हानिया आतंकवादी को, दोनों को मोसाद ने टर्मिनेट कर दिया है, ऐसा कहना है इजराइल उनका, ईरान का। ठीक है, हालांकि अभी मोसाद ने जिम्मेदारी इसकी ली नहीं है। हालांकि डेड बॉडी वगैरह सब आ रही है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया स्तब्ध है कि भाई मोसाद इतनी जल्दी और ईरान में घुस के कैसे मोसाद इतना बड़ा काम करेगा। तो भाई अपने देश के दुश्मनों को जिस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है वो भाई कोई इजराइल से सीखे। ठीक है, बहुत सही, इजराइल ने आतंकवाद को ख़त्म किया, हम तो इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमास तो एक आतंकवादी संगठन है। जो आतंकवादी नहीं मानता वही समर्थन नहीं करता होगा इजराइल के इस चीज़ का। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया के अंदर ये भी तस्वुर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इजराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंडिया और इजराइल को इकट्ठी भी करती है। सब मज़े की बात यह है कि मैं बिफोर इससे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, देखें इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इजराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान वाली पोजीशन है। लेकिन इंडिया समझता है कि ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिजर्वायर्स, वन थिंग। सेकेंडली, ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। थर्ड, ईरान इंडिया समझता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी सप्लाई चेन गुजरती है
गल्फ ऑफ एडन से, ये स्टेट ऑफ हार्मस से, तो वहाँ बहुत सारे जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो अंडर ईरान है। सो ईरान के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हम अपनी सपोर्ट ले सकें ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान, और इंडिया उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब है। इस हवाले से मैं इस पर भी दोबारा बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले, एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो नए सदर हैं प्रेसिडेंट मसूद, वो जो सदर साहब हैं वो एक रिफॉर्मर सदर समझे जाते थे। वो एक ऐसे सदर समझे जा रहे थे कि जो आएंगे तो रिफॉर्म्स करेंगे, वेस्ट के ज़्यादा करीब होंगे, न्यूक्लियर के हवाले से वैसे डायलॉग होगा, ईरान की इकॉनमी बेहतर होगी, ईरान को दुनिया में मेन स्ट्रीम किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तसव्वुर की जा रही थी ईरान के अंदर, और इसीलिए उनको वोट भी दिया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला दिन गुजारा, इजराइल ने हमास के लीडर को जो है वो कत्ल कर दिया, तासुर ये दिया है और मजबूर किया है ईरान के सदर को कि वो एक टफ लाइन लें, बिल्कुल टफ लाइन लें। और वो किस पे टफ लाइन लेंगे? जाहिर बात है वो टफ लाइन इजराइल के हवाले से लेंगे। दूसरा ये है कि जो ईरान के नए सदर हैं उनको अब ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए IRGC, ठीक है जी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, या आयतुल्ला खामनाई जो हैं, ये सारे के सारे जारी बात है हार्ड लाइन इनकी अप्रोच है मिडल ईस्ट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो ये जो रिफॉर्मर सदर थे, ये जारी बात है ये इस वक्त ईरान में थे, तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई। तो क्योंकि ईरान में ये वाक़या हुआ तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और अब ईरान को ये फैसला करना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान धमकी देगा इजराइल को? ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये कत्ल, सुलेमानी के कत्ल के बाद एक और बड़ा कत्ल ईरान के अंदर हो गया है। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से सुलेमानी पर धमकियां आ रही थी, तो अब क्या ये अब इस्माइल हनिया पर भी वो कोई धमकी देंगे? और उसी के साथ हमास को अब लीडर कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हनिया को? यहाँ के इससे पहले बेटे और भतीजे भी मारे गए हैं इसके अंदर। उसकी जब खबर आई थी और उनको बताया जा रहा था टेलीफोन पर ही खबर, तो उन्होंने बड़े हौसले का मुजाहरा किया था। लेकिन इसके ऊपर सब पाकिस्तान में जैसे चल रहा है इस वक्त कि इस्माइल हनिया शहीद हो गए, पाकिस्तान में इस्माइल हनिया को शहीद कहा जा रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हनिया को शहीद के तौर पर ही देखा। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। ये रेजिस्टेंस की मूवमेंट की दुनिया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये साइंस की दुनिया बन चुकी है, ये तरक्की की दुनिया बन चुकी है। इसको अगर कोई कंट्री इस तरीके से लेता है और जानता है तो वो इंडिया है। देखिए, इंडिया इतनी बड़ी ताकत है कि वो हर किसी को मुंह उठा के ये कह सकता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए इस वक्त ये कहना बड़ा आसान है अगर आप देखें भारत के लिए। इसकी वजह यह है कि वो कहें कि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, कोई हमें यूं करके तो देखे, इसको बताते हैं, इसके ऊपर जंग ला देंगे। वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, और एजुकेशन विल लीड यू टू प्रोग्रेस, और दुनिया की आप बड़ी ताकत बनेंगे उस वक्त। अब बहुत सारे कंट्रीज और आइडियोलॉजीज ये नहीं समझ पा रही कि ये दुनिया जो है, इस वक्त का ये इरा, ये वो नहीं है जिसमें आप ये कहें कि अगर कोई रेजिस्टेंस की मूवमेंट चल रही है तो वाह वाह जी क्या बात है, बगावत कर दी, ये तो एक बहुत बड़ा बागी है, वाह। देखिए, ये अब चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अब जो एलोन मस्क को प्रेस किया जाता है, चंद्रयान 3 के उसको प्रेस किया जाता है, मिशन को, जो साइंसी तरक्की है उसको प्रेस किया जाता है। अब ये चीज़ें इसलिए बाहर रह गई, तो अब लोगों का जो तवज्जो है, फोकस है, वो चेंज हो गया। तो जब हम किसी को, एक जंग हुई जिसमें इतने ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, और उस जंग को स्टार्ट करने वाले हमास थे, उसके बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे कि भाई
ठीक है आपका हीरो वो है, लेकिन अब हीरो होता है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है, मेरा ख्याल ही, मुझे यकीन है, लेकिन अभी तक जो अपने हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे। ये जो है ना, ये फेजेस आते रहे दुनिया में। पहले जो सबसे बहादुर हुआ करता था, जो सबसे ब्रेव होता था, ब्रेवरी जो थी वो उसको कहा जाता था कि वो होते थे डुएल्स होते थे एक दूसरे को मारने के, रेसलिंग हुआ करती थी, उस वक्त वो सबसे बड़ा होता था हीरो के, जो सबसे बहादुर है। फिर जैसे जैसे तरक्की होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल दौर आया, उसके बाद और तो हीरोज़ के जो मयार